नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग को समक्ष एक ऐसे हस्ती को लेकर आया हूँ जो परिचय का मोहताज नहीं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। हम बात कर रहे हैं भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने 2014 में और 2019 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया जाता है और यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। मोदी का जन्म वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए और यहाँ से संगठन के साथ एक लंबा समय शुरू किया। वो साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए। आरएसएस के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर उनके राजनीतिक सफ़र में तब तीव्र गति आई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए बहुत ही उम्दा काम किए थे, वो ऐसे महापुरुष हैं जो अपने लिए नहीं अपने देश के लिए काम करते हैं। नरेंद्र दास मोदी जी की जीवनी में पूरा नाम नरेंद्र मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950, उम्र 73 साल, जन्म स्थान वडनगर, मेहसाना, गुजरात, पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट, व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता, पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद दास मोदी, माता का नाम श्रीमती हीराबेन दामोदर दास मोदी, धर्म हिंदू। नरेंद्र मोदी के बारे में रोचक जानकारी ये है, जब मोदी 8 साल के थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। साल 1970 में 20 साल की उम्र में वह आरएसएस से इतना प्रभावित थे कि पूरी तरह से आरएसएस प्रचारक बन गए और 1971 में मोदी औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो गए। नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां। इंडिया टुडे द्वारा 2007 के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में मोदी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुए। टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाई दिए। 2014 में CNN IBN न्यूज़ नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए। वह 2014, 15 और 17 में टाइम मैगजीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक थे। 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। उन्हें 2015, 16 और 18 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में मोदी फॉर्च्यून मैगजीन की दुनिया के सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। अपनी प्रीमियरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गए थे। उनकी कुछ कृतियां जो राजनीतिक में आके उन्होंने किया था। 1960 मोदी ने बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की। बाद में बस स्टैंड के पास अपने भाई के साथ एक चाय स्टॉल लगाने लगे। 1967 उन्होंने वडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। पारिवारिक तनाव के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। मोदी ने उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए। 1975 आरएसएस द्वारा नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सरकार का विरोध करने वाले पैम्फलेट की प्रिंटिंग में शामिल थे। 1918 वो आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। सूरत एवं वडोदरा में होने वाले संघ के कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। 1979 में वह आरएसएस संभाग प्रचारक बन गए। सूरत और वडोदरा के क्षेत्रों में
आरएसएस गतिविधियों से जुड़े गए। वह दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने गए, जहां उन्हें आपातकाल के इतिहास के बारे में आरएसएस के संस्करण का शोध और लेखन रहा। 1985 मोदी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंपा। बाद में 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यवस्थित करने की मदद की और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1986 एल.के. आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। 1987 मोदी को बीजेपी की गुजरात इकाई के ऑर्गेनाइजिंग सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया। 1990 मोदी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मदद की। 1995 वह भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और नई दिल्ली चले गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी ने 1996 बीजेपी के महासचिव संगठन के रूप में पदोन्नत दिया गया। 2001 केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी ने उपचुनाव में कुछ राज्य विधानसभा सीटें खो दी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी के गुजरात मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से पराजित किया। यह उनकी पहली और बहुत छोटी समय सीमा थी। 2002 में उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के ओझा यतिन भाई नरेंद्र कुमार को 38,256 मतों से विजयी किए और उन्होंने बहुत सी कृतियाँ की हैं। 2014 में वो 14वें भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। 2019 में 23 वाराणसी सांसद चुने गए और फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए चुना गया। 2019 में भी और 2024 में भी उन्होंने बनारस से सांसदीय पद से लेके और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री चुने गए और उनका बहुत से ही उनका डिसीजन, जैसे राम जन्मभूमि के निर्माण का जो पेंडिंग चल रहा था उसका ख़त्म किया उन्होंने, और धारा 370 उसको उन्होंने समाप्त किया, और बहुत से ऐसे निर्णय थे जो उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत टफ डिसीजन लेकर काम किया। और ये राम मंदिर का प्रांगण है जो उन्होंने उद्घाटन किया था। ये हाउडी मोदी के लिए पिछली बार जब ये काम किया था, ट्रंप और मोदी जी का ये स्वागत है। इन्होंने बहुत ही संख्या में बहुत से लोग आए थे यहाँ पे। सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सब वहीं पर एकत्रित हैं।